चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ और साइंस विषय का देखते हैं हम लोग। जेक है ना, मैथ और साइंस विषय का है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, देखो 0/4 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच स्थित निकालने के लिए क्या तरीका है, 3 + 2/2 कर देंगे, जोड़ देंगे 2, 3 और 4 7/2 आ जाएगा, तो 7/2 वाला आंसर है। देखो यहाँ तीसरा क्वेश्चन है 6√5 × 2√5। क्या करना है, पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 यहाँ से 5 निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 + √5 × 5 - √5। इसके लिए फार्मूला a + b a - b बराबर a² - b²। 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5 घट जाएगा तो 20, हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/√2 के हर को परिमेयकरण करने की प्राप्त करने की संख्या। तो 1/√2 को प्राप्त करने का तरीका क्या है, नीचे जो भी संख्या रहेगा उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × √2 हो जाएगा, और 2 रूट यहाँ से रूट हट जाएगा, एक 2 निकल जाएगा बाहर, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 64 का पावर है 1/2। सबसे पहले 64 को तोड़ेंगे तो इस तरह आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2। और यहाँ देखेंगे 2 कितना है, 6 टाइम है। 2 को हम लोग 6 से काट देंगे, 3 बचेगा, ये 2 का पावर 3 हो गया, 3 मतलब हो गया 2 × 2 × 2, इसका 8 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/3 का। देखो जब नीचे आधार सेम रहता है, बेस सेम रहता है, तो ऊपर जो घात होता है जुड़ जाता है। घात जुड़ जा रहा है तो यहाँ हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, तो 3 ही हो जाएगा, तो ऊपर वाला 2 + 1, तो ऊपर में 3 हो गया, नीचे 3 कट गया, तो 2 का पावर 1 = 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि निम्न में कौन बहुपद है। बहुपद वही संख्या होता है जिसमें चर पद में रूट लगा नहीं हो। तो देखिए इसमें ये वाला नहीं होगा चूँकि रूट लगा है, इसमें भी नहीं होगा कि रूट लगा है, इसमें भी नहीं होगा रूट लगा है, ये वाला देखो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ चर पद में कोई रूट नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है बहुपद 5x - √7 का घात क्या है। तो 5 के पावर में कितना घात है, 5 के पावर में घात कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर x = 0 के लिए बहुपद ज्ञात करना है, तो x के जगह 0 मान रखते हैं। देखो यहाँ पर x जहाँ जहाँ वहाँ 0 मान रखें, 0 मान रखें, तो देखिए ये पूरा टर्म 0 0 हो गया, तो आंसर क्या रहेगा हम लोग का 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला है x + 5 का शून्यंक क्या है। शून्यंक निकालने क्या तरीका, इस पार्ट को 0 कर देंगे, 0 कर दिए, इस 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -5 वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ x + 1 से इतना को भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसका क्या तरीका है, x + 1 = 0 ले लेंगे, -x 1 को उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, -1 का वैल्यू इस पूरे समीकरण में रखेंगे, तो -1 + 3 × x का पावर -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 रहेगा, और 3 को इंटू करेंगे 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 +3 घट के 1 बचेगा, तो 1 ये ऑप्शन होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि हम लोग को निकालने बोला है 12x² - 7x + 1। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, तो चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है 12x² माइनस, हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4x + 1, चूँकि दोनों के जोड़ -7 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई 12 होता है। यहाँ से हम लोग 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x - 1, यहाँ से कुछ बाहर नहीं हो रहा है तो 1 ले लेते हैं, -1, तो ये तो +1 हो जाएगा, और ये +4x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। देखिए ये वाला कॉमन लेके 4x - 1 हो गया, अंदर में ये दोनों बच गया, तो 3x - 1 ये हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर इसके हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या ले लेते हैं 0, इसका हम वैल्यू क्या बैठा देते हैं 0, इसका वैल्यू 0 बैठा दिए, तो ये हम लोग का
पहले एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो एक्स बराबर वन हो गया। इस पार्ट को जीरो ले लेंगे, एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन बैठा देंगे, तो के का मान -2 आ गया। अगला जो क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है मूल बिंदु, एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर दोनों का मूल बिंदु 0 0 होता है। यहाँ पर देखिए, ये जब भी इस तरह का लिखा रहेगा तो ये एक्स होता है और ये वाई टर्म होता है। तो अगर एक्स 0 रहेगा तो वो संख्या कहाँ रहेगा? वाई लाइन एक्स पर रहेगा। देखिए क्यू का वैल्यू, क्यू कहाँ है? हम लोग का यहाँ है, तो क्यू यहाँ है, तो इधर से देखते हैं एक्स का वैल्यू +2 है और इधर से देखते हैं वाई का वैल्यू -2, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पर देखिए ये एक्स है, ये वाई है, यह पहचान करने बोला है किस पॉइंट पर है, तो -3 एक्स है, तो एक्स -3 यहाँ पर है और वाई +2 ये है, तो देखिए ये एस वाला हो गया टर्म। अगला देखिए, यहाँ पी बिंदु को निकालने बोला है, तो पी बिंदु यहाँ पर है हम लोग का। पी बिंदु चलिए यहाँ पर देखते हैं पी बिंदु। तो पी बिंदु में देखते हैं वाई है, एक्स 0 है, तो एक्स 0 है, तो देखिए ये वाला पी बिंदु पर एक्स 0 है और वाई कितना है? 2 है। ठीक है, जो शुरू वाला रहता है एक्स एक्सिस को, उसको भुज में रहता है और वाई एक्सिस कोटि में रहता है। तो पूछा है भुज, तो भुज कौन सी हो जाएगा? 0। भुज क्या हो जाएगा? 0। बिंदु आर की कोटि, बिंदु आर कहाँ है हम लोग के पास? बिंदु आर ये हो गया। यहाँ पर एक्स -2 और वाई -3, -2 -3 किसके बारे में पूछा है? कोटि। कोटि क्या हो गया? -3। यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर, जिसमें दो चर रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ रैखिक समीकरण बोला है। तो देखिए इसमें एक चर है, इसमें तो स्क्वायर वाला गया, यही नहीं होगा, इसमें भी स्क्वायर वाला गया, ये भी नहीं होगा, तो दो चर वाला ये वाला गया, एक्स और वाई दो चर है। अगला जो क्वेश्चन है, 2x + 3y = 8, इस 8 को इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा। देखिए 2x + 3 -8, देखिए इस रूप में होता है, तो ax + by + c = 0। तो ए के जगह हम लोग के पास कितना है? 2 है, बी के जगह कितना है? 3 है और सी के जगह -8 है। तो कौन वाला ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, x + y का हल है, तो यहाँ पर 7 आया, तो हम लोग कौन संख्या रखें कि 7 आ जाए? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, x + y है 7 है, तो 3 और 4 रखते हैं, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 रखते हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाता है। तो किसमें ऑप्शन में? ये वाला ऑप्शन है। आगे आते हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। आगे आते हैं, x = 4 y = 1 है, तो किस समीकरण में होता है? देखिए x = 4y लेते हैं, तो x का वैल्यू बैठा दिए 4 है, y की वैल्यू 1, देखिए दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 लिए हैं। ये किस समीकरण को उठाए थे? 1 वाला सही है। पूछा है दो चर वाले, देखिए दो चर हम लोग अभी जिक्र किए जिसमें x और y दो चर मौजूद हो। देखिए एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, तो दो चर कौन है? ये वाला दो चर वाला, ऑप्शन नंबर ये वाला होगा। अगला आते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर समीकरण, एक्स अक्ष पर कौन रहेगा, कब रहेगा? देखिए ये हम लोग का लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पर इस लाइन में कब रहेगा कोई भी पॉइंट? जब वाई 0 रहेगा, वाई 0 रहेगा तब नहीं इस लाइन में रहेगा, तो ये वाला। यहाँ पर देखिए एक समय रैखिक युग्म दिया गया 2x + y = k, हम लोग का ये x है, ये y है, ये पार्ट x है, ये y है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान बैठाते हैं, यहाँ देखिए इस समीकरण को यहाँ लिख दिए 2 × 2 + 5 = k, तो इसको इंटू के 2 हो गया और ये 5 है, दोनों को जोड़ दिए 9 हो गया। अगला है देखिए पूरक, पूरक कोण हम लोग जानते हैं, पूरक कोण क्या होता है? दोनों कोणों का योग = 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 40 है, एक +y, अब 40 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 50 हो गया, तो हम लोग का पूरक कोण निकल गया। समपूरक कोण क्या होता है? दोनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। एक कोण 80 है, तो 180 में 80 घटा देंगे तो 100 हो गया, तो 100 हो गया हम लोग का ये, ये हो गया, इसमें ये हो गया। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगुनी है, तो देखिए इसको समझना होगा। पहला कोण x मानते हैं, दूसरा कोण 180 - x, चूँकि संपूरक कोण है, संपूरक कोण दोनों कोणों को एक बराबर 180 होता है, इसीलिए हम लोग पहला कोण में x घटा देंगे। अब क्वेश्चन कैसे बोला कि दूसरा कोण पहले कोण से दुगुना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग इसमें 2 × कर दिए। अब 2 × कर दिए, इस x को इधर लेंगे प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, इधर 180 है और
इस x को यहाँ रहने देंगे, 3 को इधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे तो 60 हो जाएगा आंसर हम लोग का। यहाँ पर देखिए इस ग्राफ, ये हम लोग जानते हैं रैखिक युग्म बनता है, तीनों का जोड़ बराबर 180। यहाँ से x को जोड़ देंगे तो 4x, 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट के 160। अब 4 को उधर ले जाएंगे, बट्टम चल जाएगा, इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन में ये वाला। अगला देखिए, यहाँ पर समझना होगा बात को। ये 130 दिया, इसको डॉट 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 करके यहाँ ले जाएंगे। ये 130 दिया, इसको डॉट डॉट करके यहाँ ले जाएंगे। हम लोग जानते हैं ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण एक बराबर होते हैं। क्यों? एकांतर अंतः कोण के अनुसार ये बराबर होता है। तो ये 130 हो गया। और हम लोग जानते हैं ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ बराबर 180 होता है। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो 110 ये है, तो और ये दोनों का जोड़ बराबर 180 होता है। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो हम लोग को दो कोण मालूम है, तीसरा कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। ठीक है, तो 70 + 50 प्लस कोण क्यू बराबर 180, ये दोनों को जोड़ के उधर से घटा दिए तो 60 हम लोग का आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण नहीं पता। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, तीनों को x x मान लेंगे। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180, 3x बराबर 180, 3 को उधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को 60 आ जाएगा। 60 हो गया इसमें। देखिए यहाँ पर ABC है, सर्वमसम है, PQR है। तो PR बराबर पूछा है। यहाँ देखिए ABC बनाए हैं, PQR हमने पूछा है। AC PR बराबर PR देखिए ये साइड है तो AC भी ये साइड है, तो PR बराबर हो जाएगा AC। यहाँ पर देखिए किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर हो तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। उसमें से ये कोण 50 दिया है तो ये भी कोण होगा 50 डिग्री का। त्रिभुज PQR में देखिए ये त्रिभुज बना हुआ। क्वेश्चन में पहले बोला है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दोनों कोणों बराबर है, ये दोनों कोणों बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। उसमें से एक भुजा ये दे दिया तो दूसरा भुजा क्या होगा? PR होगा। ठीक है, दूसरा भुजा PR होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। सरगमसमता जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, इसकी 4 कसौटी होता है। साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल, एक RHS। इसमें से पूछा है कौन कसौटी है, तो इसमें से कौन वाला है? 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर हो जाएगा। यदि ABC और PQR सरगमसम है, या AB बराबर PQ बराबर BC बराबर QR है, तो एंगल B बराबर क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह कर करके ABC PQR दो त्रिभुज है, AB बराबर PQ है और BC बराबर QR है। तो ये एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में है, तो B बराबर पूछा है तो B बराबर क्या हो जाएगा? Q। B बराबर हो जाएगा Q। ठीक है, थैंक यू।